बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश में गंदम की फसल जैसे ही 60 70 80 दिन की होती है तो हम अपने काश्तकार दोस्तों को ये कह रहे होते हैं कि बोरान खाद के आप स्प्रे करें। हमारे काश्तकार दोस्त ये कह रहा होता है कि बोरान खाद हमने कभी इस्तेमाल नहीं की, क्या वाकई इसे इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मिकदार के अंदर इसका इस्तेमाल करना चाहिए और स्प्रे क्यों ज़रूरी है, क्या हम इसे फ्लड भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये तमाम सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिल रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश में हमारे मुल्क की 50% ज़मीनों के अंदर बोरान खाद की कमी पाई जाती है, ख़ास तौर पर रेतली ज़मीनों के अंदर बोरान की कमी लाजमी तौर पे पाई जाती है। इसी तरह से कलराठी जो ज़मीनें होती हैं, शोर वाली जो नमकियात वाली ज़मीनें होती हैं, उन ज़मीनों के अंदर बोरान अगर मौजूद भी हो तो पौधा उसे उठा नहीं सकता, क्योंकि ज़मीन का बुखार ज़्यादा होता है, पीएच ज़्यादा होती है, और जब ज़्यादा पीएच हो तो बोरान खाद पौधा उठा नहीं सकता। पौधे की जो जड़ों का मुंह जो है वो बंद होता है। बोरान खाद आप इस्तेमाल भी कर देंगे तब भी पौधा नहीं उठा सकेगा। इसीलिए हम कह रहे होते हैं कि कलराठी ज़मीनों के जो काश्तकार हैं वो खादों को ज़मीन से देने की बजाय स्प्रे अगर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बोरान खाद क्योंकि बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर चाहिए होता है, जिस तरह हमें खाने के अंदर नमक थोड़ा चाहिए होता है, इसी तरह बोरान खाद भी पौधों को बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होता है। जिंक, बोरान वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह, इनके अगर आप स्प्रे कर लें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, खास तौर पे कलराठी, शोरज़दा, नमकियात वाली ज़मीनों के अंदर। इसी तरह से गंदम की फसल जब 60 70 80 दिन की होती है, गोब की हालत में होती है, सिट्टा भी बाहर निकला नहीं होता, सिट्टा भी अंदर ही होता है, उस वक्त हम कह रहे होते हैं कि बोरान खाद का आप स्प्रे करवा लें। काश में गंदम का पौधा जैसे ही सिट्टा बाहर निकालेगा पहला काम करेगा पॉलिनेशन का। नर और मादा हिस्से का आपस में मिलाप होगा, दाने बन रहे होंगे। पॉलिनेशन का अमल बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है अगर बोरान आपने इस्तेमाल कर रखी हो। अगर जमीन के अंदर बोरान की कमी हो, पौधे के अंदर भी बोरान की कमी हो, तो पॉलिनेशन का अमल डिस्टर्ब होता है, दाने कम बनते हैं, सिट्टे में दाने कम रह जाते हैं, आपकी पैदावार मुतासर हो रही होती है। आपको चाहिए कि बोरान का आप स्प्रे करें। अगर आप फ्लड करते हैं, काशुक बोरान खाद के साथ मसला ये है कि जब हम इसे फ्लड करते हैं ज़मीन के अंदर ये बहुत तेज़ी के साथ चलता है, लेकिन पौधे के अंदर इसकी रफ्तार स्लो होती है, बहुत सुस्ती के साथ ये पौधे के अंदर चल रहा होता है। यानी जब आप ज़मीन में खादों के साथ या पानी के साथ जब आप बोरान खाद का इस्तेमाल करेंगे तो पौधे के ऊपर की तरफ बहुत आहिस्ता आहिस्ता से चलता है। अब बोरान खाद की जो ज़रूरत है ऊपर सिट्टे के अंदर ज़रूरत है, जहाँ पॉलिनेशन का अमल हो रहा है वहाँ बोरान खाद की ज़रूरत है, और वहाँ बोरान खाद नहीं पहुँचती जब आप फ्लड कर रहे होते हैं। जब आप स्प्रे करते हैं तो फ़ौरन बोरान खाद जो है पौधे को मिल जाती है। इसीलिए हम कह रहे होते हैं कि गंदम की फसल जब गोब की हालत में हो तो उस वक्त आपको बोरान का स्प्रे करना चाहिए। अब मिकदार की अगर बात की जाए तो 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम बोरान किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें, पाउडर वाला बोरान लें 20% वाला, 100 से 150 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवा दें। आप बोरान के 2 से 3 स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन एक स्प्रे के अंदर आपने मिकदार इतनी ही रखनी है। 2 से 3 स्प्रे आप करेंगे कोई मसला नहीं है। बोरान खाद को आप पोटाश के साथ, NPK के साथ, इस तरह की खादों के साथ मिक्स कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।